इंसाफ चाहिए जी, मुझे तो कुछ ना चाहिए। मेरे पति को जैसा मारा है ऐसा मैं चाहूँगी मेरे बच्चों को सहारा हो। मेरा इतना सा बालक है, 1 महीना की भी ना हूँ मैं अभी। जब मेरा सहारा छीन लिया मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ करूँ, किसके सहारे रहूँगी मैं? मेरा कोई सहारा भी ना है उसका। मेरा होता तो बिठा के कमाता तो रहता हमें जी। तो उसने फिर और परिवार वाले बोल लिए, लठ ले लेकर चढ़ गए, हथियार ले आए यहाँ। जब मेरी दौरानी ना हाथ मेहनती जोरे मैं कहीं नहीं गया जी। वहाँ टाइम पे मैं अपनी लड़की के जा रही थी जी। तो वो चिसबंदी अब निकाली थी। नमस्कार, BSN नेशनल न्यूज़ की टीम आज फरीदाबाद के साहूपुरा गांव में आई हुई है। यहां पर एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की दबंग जाति के लोगों ने हत्या कर दी। आज हम परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है जी और मैं वाल्मीकि जाति से हूँ। मेरा भाई परशुराम जो एक्सपायर हुआ है वो परसों शनिवार की रात को दुकान पर बीड़ी माचिस लेने गया था। लगभग 10 साढ़े 10 बजे की बात थी और 3 लड़के थे रास्ते में, उन्होंने शराब पी रखी थी। उनसे उनका झगड़ा हो गया। उसको मार के एक बंदा जो घर गांव का था वो मेरे पास आया घर पे, बोला अशोक अशोक देख तेरे भाई को हमने वहाँ मार दिया है, अपने शेर को उठा ला। मैं तुरंत भाग के गया हूँ तो अपने भाई के पास, मेरा भाई खूनों से लथपथ रोड के साथ पड़ा हुआ था और वो जो गांव का लड़का था उसका नाम शंबेर का लड़का था, नाम सागर था, साहिल, और उसकी शर्ट खूनों से सनी हुई है, पेट के यहाँ से टी-शर्ट पहन रखी थी। फिर मैं अपने भाई को सरकारी हॉस्पिटल लेके पहुँचा हूँ। मैंने अपने एक भाई को बुलाया था, एक चाचा को बुलाया था ऑटो में। मेरे भाई ने, मैंने पूछा था, बल्लागढ़ पहुँचते गुप्ता होटल के करीब बयान दे के गया है। बयान में बोला था, मैंने भाई कौन थे तेरे से जो मतलब वारदात की? भाई बोला भैया शंबेर का लड़का। मैंने की कौन सा लड़का था? 2 लड़के हैं ना उस पर। एक बड़ा वाला लड़का था सागर। मैंने की और कौन थे उसके साथ? 2 बंदे थे, उनको मैं जानता नहीं, बाहर के थे। जो ये घटना घटी है, कब की घटना घटी थी? घटना ये शनिवार की रात को 10 साढ़े 10। आखिर इस घटना की पूरी वजह क्या थी? क्या कोई पुरानी दुश्मनी थी? दुश्मनी क्या कि 2-2.5 महीने पहले हम जनावर पालते हैं, सूअर वगैरह, तो कोई खेत वेतों में चला गए थे। तो ये भाई के साथ ही कोई मोहब्बत दी घरी हो गई थी। वैसे कोई लटपटाना हो, उसका निपटारा भी हो गया था। जब ये कोई रंजिश बांध ली हो तो कह ना सको जी। उसी परिवार से जो मृतक है उसकी उम्र क्या थी? उम्र 35 साल है जी। 35 ही है। 84 का जन्म है जी उसका। क्या काम करता था? मजदूरी करता है जी, यही बेलदारी, कंपनी कोई मिल जाए, कभी छूट जाए, ये फिर फावड़ा फूड़ा जैसी बेलदारी चल रही है। और पुलिस प्रशासन अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई कर रहा है? पुलिस प्रशासन लगी हुई है। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? शायद हमें तो जी बस जानकारी नहीं है। शायद मम्मी पापा की इनकी जानकारी है और किसी की जानकारी नहीं है। जो आरोपी उनके मम्मी पापा गिरफ्तार हो चुके हैं? हाँ बस वो ही हैं। वो रहने वाले कहाँ के लोग हैं? गांव का है जी, एक गांव का, बाकी 2 बार के हैं। अब आप पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहते हो? और पुलिस प्रशासन से हम ये चाहते हैं मुजरिमों को सजा दिलाए और जो ये बच्चे हैं इनके माँ सोचो, इनका कुछ मान सम्मान किया जाए। मृतक की माता जी हैं, क्या नाम माता जी आपका? लक्ष्य जी। आखिर पूरी रंजिश क्या थी इस मामले की? रंजिश कुछ नहीं जी, वे जानवर चले गए थे जी। वो जानवर के पीछे 2 महीना पहले कोई वादा खोरी, वो उनने गाड़ी लॉन्च करी, हमारी छोरी बेटी करी जी। मेरे लड़का ने मैंने बोल दी मैंने सुअर बेच दिए, मेरे ते मत को तुम जी। तो उसने फिर और परिवार वाले बोल लिए, लठ ले लेकर चढ़ गए, हथियार ले आए यहाँ। जब मेरी दौरानी ना हाथ मेहनती जोरे मैं कहीं नहीं गया जी। वहाँ टाइम पे मैं अपनी लड़की के जा रही थी जी। तो वो चिसबंदी अब निकाली थी। मेरा लड़का गया बीड़ी लेने दुकान पे, वहीं पकड़। कौन लोग थे जिन लोगों ने आपके लड़के पर हमला किया था? जाटन के जी, नवाब सिंह के पोते जी। हाँ। अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस आ रही है जी, कर रही है कार्रवाई। परसों आई थी, अब तक पुलिस आई है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? हाँ गिरफ्तारी हुई है जी। उसके लड़के के मम्मी पापा को ले गए, एक बहू धमकी दे रही कही उनको, बहू को ले गई जी। उस लड़के की। अब आप सरकार से और प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हो? यही मांगते हैं जी, इंसाफ चाहिए जी, हमें इंसाफ दिला दो। ये मेरी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी ये बहू के लेकर हम कहाँ जाएंगे? हमें आप बात बता दो। ये छोटे छोटे घर वाले। हमारे साथ मृतक की पत्नी, क्या नाम है आपका?
राखी है जी मेरा नाम। आपके पति के साथ जो घटना घटी है, आप सरकार से और प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? इंसाफ चाहिए जी, मुझे तो कुछ ना चाहिए। मेरे पति को जैसा मारा है ऐसा मैं चाहूँगी मेरे बच्चों को कोई सहारा हो। मेरा इतना सा बालक है, 1 महीना की भी ना हूँ मैं अभी। जब मेरा सारा छीन लिया मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ करूँ, किसके सहारे रहूँगी मैं? मेरा कोई सहारा भी नहीं है उसका। मेरा होता तो बिठा के कमाता तो रहता हमें। कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 6 बच्चे, 4 बेटी, मेरे 2 बेटे। परिवार में और कौन कौन है आपके यहाँ पे? जी मेरे तो कोई ना, मेरी सास है। कोई ना जी, दो अभी तो फिर हम 2 देवर हैं, सास है मेरी। 2 देवर, 3 लड़के थे मेरे, बड़ा वाला ही मार दिया। बड़ा वाला ही मार दिया मेरा। हमसे बस सरकार से मैं भी विधवा भी हमें इंसाफ दिलवा दो बस। हमें कुछ ना चाहिए, ना ही खून चाहिए ना कुछ, हमें इंसाफ चाहिए बस। जो हमें सरकार कैसे भी दे वो इंसाफ। नाम है सागर जी। हमें प्रशासन से ये चाहिए कि मेरी 4 भतीजी हैं जी। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये मेरी भतीजी हैं जी, ये और बच्चे हैं, हमारे भाई के लड़के हैं। मैं इनसे सरकार से यही अपील करता हूँ कि इनके जीवन के लिए, सुख के लिए कुछ आगे ठोस कदम उठाए। फरीदाबाद के साहूपुरा गांव में बहुजन समाज पार्टी की जिला इकाई की टीम यहां पर पहुंची है। आज हम उनकी टीम के लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मनोज चौधरी, जिला अध्यक्ष फरीदाबाद बसपा। जो यहां पर घटना घटी है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जो ये घटना घटी है ये बहुत ही निंदनीय घटना है। पूरे वाल्मीकि समाज में रोष है और आज बहुजन समाज पार्टी की टीम इस परिवार के यहाँ पहुँची है और हम परिवार को जो है सांत्वना देने के लिए आए हैं और पुलिस प्रशासन से व कानूनी प्रक्रिया फरीदाबाद से आज यह अपील करेंगे कि जिन्होंने यह अन्याय अत्याचार जो ये हत्या की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए ताकि इस गरीब बेसहारा छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ही गरीब हालत में हैं, इनको बेचारों को न्याय मिल सके। हमारा यही जो है प्रशासन से, हरियाणा प्रदेश सरकार से यही मांग है आज बहुजन समाज पार्टी की और हम पूरे परिवार के इस दुख की घड़ी में साथ में खड़े हुए हैं। ये हरियाणा सरकार को वाल्मीकि समुदाय है, गरीब समुदाय है, आप घर भी इनका देख चुके हैं। कम से कम 4 बच्चों को 20-20 लाख रुपए और उसकी जो पत्नी है उसको 20 लाख रुपए, तकरीबन 1 करोड़ रुपए इस परिवार को दिया जाना चाहिए ताकि इनकी जो अब आने वाला टाइम है, जो फ्यूचर है, कम से कम वो तो संभल सके। बच्चा तो जो जाना था चला गया, वो तो इंसाफ चाहिए इनको, लेकिन कम इनको 1 करोड़ रुपया कम से कम दिया जाए। 5 इनके पीछे रह गए हैं, 4 बच्चे हैं और 1 औरत है। 6 बच्चे और 1 औरत के हिसाब से 7 का 1 करोड़ 40 लाख रुपए कम से कम देना चाहिए। हम अपनी पार्टी की तरफ से अपील करते हैं हरियाणा सरकार को कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए इनको 20-20 लाख रुपए के हिसाब से 7 आदमियों को दिए जाएं। अन्यथा ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार गरीब आदमी को सताने के लिए काम कर रही है। ये जो अमीर है, जो दबंग है, उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता और गरीबों के ऊपर ही अत्याचार होता है। ये दुखदाई बात है। अक्सर फरीदाबाद में जो दलित समाज है उस पर एट्रोसिटी की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। इसको लेकर सरकार ने इतने ठोस कदम नहीं उठा पा रही जिस हिसाब से उठाना चाहिए। सरकार ने जब चुनावी घोषणा पत्र में अपने वादे किए थे सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये विकास तो यही हो रहा है। कल भी हम गए थे यहाँ, साथ में ही अभी घटना हुई थी टेगाम के अंदर। वहाँ भी एससी समाज के 2 बच्चे, एक लोहार समाज से था, एक जाटव समाज से था, 2 बच्चे। वो बेचारे खुदाई करी उन्होंने, साथ वालों ने, दबंगों ने, और वहाँ गड्ढे कर दिए 15-15 फुट के। वो बच्चों को पता नहीं था, खेत के अंदर गए, उन्होंने सोचा 1-8 फुट पानी है, खेल रहे थे, और वो 15 फुट गड्ढे में जाके 2 बच्चे मर गए। कोई कार्रवाई नहीं, कोई अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। वहाँ भी कोई यहाँ अरेस्ट नहीं हुआ। और ये अभी आपके पास है ना, शाहपुर खुर्द भी है, वहाँ गोली चलाई, वहाँ भी जो मेन आदमी था वो आज तक अरेस्ट नहीं हुआ।
क्योंकि यहाँ का जो एमएलए है वो उसका ड्राइवर है। देखो कमाल की बात, एमएलए का ड्राइवर है इसलिए उसको अरेस्ट नहीं कर रहे। कहीं कोई ना कोई ये सरकार जो है कोई ना कोई कारण बना के दबंगों का साथ देती है और गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार को बढ़ाने का कदम कर रही है। अगर ये इसी तरीके चलता रहा तो गरीब आदमी बेचारा बहुत दब जाएगा, जो आने वाले चुनावों में आपको सबक सिखाएगा। क्योंकि गरीब के पास और कुछ नहीं है, वो आपसे न्याय की मांग कर रहा है। और हमारी बहुजन समाज पार्टी भी सरकार से मांग करती है कि इस तरीके का फरीदाबाद का जो वातावरण बढ़ता चला जा रहा है इसको रोकने का कष्ट करें, कड़े से कड़े कदम उठाएं, जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें और इनकी माइक सहायता भी की जाए ताकि इनका परिवार पीछे से अच्छी तरीके से पल पोस सकें ये छोटे छोटे बच्चे।